सोशल मीडिया के मायावी संसार में इन दिनों एक नई क्रांतिकारी प्रजाति ने जन्म ले लिया है। काकरोच जनता पार्टी अर्थात कि सीजेपी। इंस्टाग्राम की रील और मीम्स के गलियारों से निकला यह डिजिटल तमाशा देखते ही देखते करोड़ों युवाओं के स्क्रीन पर छा गया। बेरोजगारी पर कटाक्ष और व्यवस्था पर व्यंग, राजनीति पर चुटकुले और युवाओं की हताशा को हास्य में लपेटकर परोसा गया ऐसा कंटेंट है जिसे देखकर लगता है कि देश में अब विचारधारा नहीं, वायरल धारा चल रही है। जी हाँ, सबसे अधिक चिंता की बात यह नहीं है कि युवा मीम बना रहे हैं, बल्कि ये कि वो अपनी पीड़ा को मजाक में बदलने को मजबूर है। कभी देश का युवा रोजगार, शोध और नवाचार और राष्ट्र निर्माण की चर्चा करता था, आज वही युवा लाइक, शेयर और ट्रेंडिंग हैशटैग में अपनी कुंठा उड़ेल रहा है। सरकारें रोजगार देने में विफल रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं वर्षों तक अधर में लटकी रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं न्यायालयों और आयोगों के चक्कर काटती रही है और अंततः युवाओं ने व्यवस्था पर भरोसा छोड़कर मीम संस्कृति को अपना हथियार बना लिया। जरा सोचिए, एक ऐसी भी न बना। इस देश का प्रतिभाशाली युवा अब अपने भविष्य का निर्माण नहीं बल्कि इस सिस्टम का उपहास बनाकर मनोरंजन कर रहा है। ये केवल हास्य नहीं है, व्यवस्था की विफलताओं का सार्वजनिक पोस्टमार्टम है। जब नौकरी नहीं मिलती तो अवसर नहीं मिलते और आश्वासन ही सरकारी उपलब्धि बन जाती है। और ऐसे में अगर व्यंग ही युवाओं का अंतिम सहारा बन जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वो टिप्पणी भी याद आती है जिसमें उन्होंने ऐसे युवाओं को काकरोच कहा है जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, पत्रकार है या लीडरशिप में चले जाते हैं या फिर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये एक ऐसा व्यंग था जो करोड़ों युवाओं के दिलों को चीर कर एक ऐसा घर बना लिया जिसके घाव को मिटा पाना बड़ा मुश्किल है। सत्ता का काम है युवाओं को रोजगार देना, उनके लिए एक नई व्यवस्था स्थापित करना। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश के मुंह से सरकार के लिए तो एक शब्द नहीं निकले बल्कि उन युवाओं के लिए शब्द जरूर निकले जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आखिर में ये सवाल तो बनता है कि टिप्पणी ऐसे समय में क्यों दी गई जबकि सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलाकर लगभग 5.5 करोड़ मुकदमे देश में पेंडिंग है। मीलाड को इन पेंडिंग मुकदमों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो हताश है, निराश है, हतप्रभ है, उन पर टिप्पणी करने का एक अवसर जरूर मिला हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर अभिजीत दीपके कौन है जिन्होंने ये काकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया है। कौन है उनके संस्थापक? अभिजीत दीपके एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को एक ऐसे व्यक्ति जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर में मास्टर करने वाले हैं और अंततः मीम आधारित राजनीतिक व्यंग अभियान खड़ा करने में अधिक संभावनाएं देख रहे हैं। तो ये केवल उनकी रचनात्मकता नहीं बल्कि व्यवस्था की असफलता का प्रमाण पत्र भी है। दुर्भाग्य ये है कि अब देश में बेरोजगारी आंकड़ों से नहीं मीम्स से मापी जा रही है। युवा नौकरी की तैयारी कम कर रहे हैं और सिस्टम पर व्यंग अधिक कर रहे हैं और सरकारें इस भ्रम में मग्न है कि जब तक सोशल मीडिया पर हंसी चल रही है तब तक सब कुछ ठीक है, जबकि सच्चाई यह है कि हम ये हंसी अपने लिए कर रहे हैं, भविष्य के प्रति गहरी निराशा को छुपाने के लिए कर रहे हैं और सरकार इसे अपनी सफलता मान रही है। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम जो अभियान चल रहे हैं उस पर भी, और आदरणीय मीलॉर्ड ने जो ये युवाओं को लेकर के, राजनीतिज्ञों को लेकर के, मीडिया बंधुओं को लेकर के, आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर के ये नई अपनी टिप्पणी की है, अपना जवाब में जरूर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप फॉलो करना ना भूलें।